हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग 71st बीपीएससी के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट जानने वाले हैं कि एक तो 71st बीपीएससी का रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगा। ठीक है, और रिजल्ट आने की संभावना कब तक है। फिर जो रिवाइज्ड कट ऑफ जो है, और बहुत सारे लोगों का एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने पाया कि जो रिवाइज्ड कट ऑफ है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस थे। एक तो हमने वीडियो बनाई थी डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस की, फिर ये भी बोला था कि आपको जो लगता है डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, ठीक है, उसका प्रूफ के साथ वो हमको भेज दीजिए, हम उसका जो है ऑब्जेक्शन डाल देंगे। तो हमने जो जो ऑब्जेक्शन डाला है उन उन क्वेश्चन के बारे में दिखाऊंगा मैं कि क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन में डाला है। फिर लास्ट में एईडीओ का जो एग्जाम पैटर्न है और उसका एग्जाम डेट कब होने वाला है उसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। देखिए, रिवाइज आंसर की जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ऑब्जेक्शन की डेट जो थी वो 21 से लेकर 27 सितंबर के बीच में थी। ठीक है, उसकी विंडो क्लोज हो चुकी है। अब वो लोग एनालाइज करेंगे और जब रिजल्ट आने वाला होगा तो रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है, जैसे फॉर एग्जांपल जो 70th बीपीएससी का आपका एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, 13 सितंबर को हुआ था। 13 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, और रिजल्ट आया था आपका 23 जनवरी के आसपास। ठीक है, सिमिलरली 69th का 69th बीपीएससी का भी सिमिलरली ऐसे ही था। उसका एग्जाम हुआ था आपका 30th सितंबर को। ठीक है, और उसका रिजल्ट आया था 10th नवंबर को। मतलब यूजुअली अगर देखा जाए तो 40 दिन के आसपास लेता है। तो अगर इसी पैटर्न को अगर देखा जाए कि जो 71st बीपीएससी का एग्जाम है वो आपका 13 सितंबर को हुआ है। ठीक, 13 सितंबर को हुआ है। तो रिजल्ट आने की संभावना जो है 71st बीपीएससी की, वो आपका 20 से लेकर 25 अक्टूबर के आसपास में बनता है। ठीक, और रिवाइज्ड आंसर की जो होती है, रिवाइज्ड आंसर की वो आपकी रिजल्ट अनाउंस होने के एक हफ्ता पहले के आसपास, 2 से 3 दिन या मैक्सिमम एक हफ्ता। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम तो आई थिंक 20 जनवरी के आसपास आई थी। ठीक है, 71st बीपीएससी की। तो इसकी भी संभावना यही है कि 15 से लेकर 20 अक्टूबर के आसपास जो है वो रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। और जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसमें हम बताएंगे कि कितना जो है सही हुआ है, कितना डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है, कितना हुआ है। ठीक है, तो ये तो रिवाइज्ड आंसर की बात रही और रिजल्ट की बात रही एक्सपेक्टेड डेट की। फिर उसके बाद जो है एक बहुत सारे कोचिंग्स ने जो है अपने कट ऑफ निकाली थी, वो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों ने बोला था जब आंसर की नहीं आया था तब तो 85 प्लस माइनस 2 के आसपास बोल रहा था मैं। लेकिन आंसर की आने के बाद क्या हुआ था, बहुत लोगों के 6 से 7 मार्क्स एवरेज, एवरेज इतने मार्क्स तो रिड्यूस हुए थे आंसर की से। ठीक है, तो हम लोगों ने कट ऑफ फिर 80 प्लस माइनस 2 करी थी। बट स्टिल हमने बोला था कि रिवाइज आंसर की आने के बाद लोगों के जब मार्क्स बढ़ेंगे तो एनी हाउ, इफ यू आर गेटिंग 75 प्लस इस वाले आंसर की से जो अभी आई है, ठीक है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत सारे कोचिंग्स ही देख लेते हैं। जैसे पेरुसल जीएस है, उन्होंने भी 84 दिया है। ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज जो हमने दिया था उसी के आसपास जो है ज्यादातर लोगों का है। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देखिए, इनका जो है ये अलग चौड़ में घूम रहे हैं, 88 प्लस माइनस 3, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जाने वाली है। 84 वाला तो फिर भी आसपास है। फिर बीसीडब्ल्यू जो है, ठीक है, उनका भी 83 टू 85 है। देन आईएएस पीसीएस फैक्ट्री, इन्होंने भी 79 टू 83 के आसपास दिया है। आईएएस वैली का भी 82 से 85 तक है। बीपीएससी चक्रव्यूह, अच्छा ये, और ये मैं बता दूं कि हम लोगों ने भी अपने चैनल पे पोल करवाया था, तो उसमें भी करीब 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 10,000 लोगों ने जो है उसको अटेम्प्ट किया था। तो उसमें भी एवरेज स्कोर यही यही आ रहा था। तो उसी के आधार पर 80 प्लस माइनस 2 हम लोगों ने भी जो है किया था। मतलब ये हवा में नहीं था, ये प्रॉपर जो है वो एनालिसिस के बाद था। तो बाकी लोगों ने भी जो एनालिसिस करने के बाद ही दिया है। तो बीपीएससी चक्रव्यूह जो है वो भी इसी के आसपास दे रहा है, 82 से 84। आईएसपीसीएस सेंटर है वो भी 83 से 85। आस्था आईएएस 86 दे रहा है। इन्होंने रेंज नहीं, इन्होंने एग्जैक्ट प्रिडिक्शन पे अपना दांव लगाया इस बार। फिर बीपीएससी वाला ये 78 टू 80 दे रहा है। फिर एक उज्जवल सर है, डीएसपी है, वो 82 से 85 दे रहे हैं। स्टडी आईक्यू 83 से 85। सिविल अड्डा 83। अंजलि जोशी मैम का है 85 टू 87। सेन सुनामी ग्रुप ये अलग चौड़ में भाग रहे हैं। ठीक है, 90 टू 95, जो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मतलब प्रैक्टिकल जो है, ये नहीं लगता स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाला और एक सुनामी ग्रुप वाला, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो ऐसे ही है। देन धनंजय आईएएस एकेडमी 82 प्लस माइनस 2। चैट जीपीटी का तो ये भी भरोसे लायक नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं। फिर जैमिनी जो है, जैमिनी ये अपने नॉलेज के हिसाब से दे रहे हैं। भाई तुम्हारा नॉलेज अलग है, चैट जीपीटी जैमिनी तुम्हारा नॉलेज अलग है, और स्टूडेंट्स का नॉलेज अलग होता है। तुमको तो एक चीज याद करा दी गई है तो वो तुम्हारे दिमाग में फीड हो गई। बच्चों को जो है बार बार मेहनत करनी पड़ती है भाई, 50 बार रिवीजन करना पड़ता है। मेरा खुद देखो, स्पेक्ट्रम बुक है, स्पेक्ट्रम मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं 17 से 18 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो जैमिनी, चैट जीपीटी और जैमिनी में और हम स्टूडेंट्स में बहुत फर्क है। फिर जो है सीएमआई जो है, इन्होंने भी 82 प्लस माइनस 2 दिया है। तो मोर और लेस वही है, 80 से प्लस माइनस 2 जो हमने दिया था उसी के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना ज्यादा है। फिर एंड में ये भी देख लेते हैं
कि कौन से डिस्प्यूटेड क्वेश्चन जो आपने बोले थे। अच्छा, इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से आयोग ने कौन सा आंसर दिया, और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया ये मैंने अपने ही पेपर का लगाया है, तो कोई कमेंट सेक्शन में ये ना लिखे जाके कि भैया जिसका जो है गलत है आंसर की के हिसाब से वो वही अपना डिस्प्यूटेड निकाल रहा है। नहीं, देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हालांकि मैं डिस्प्यूटेड नहीं मान रहा था, बट स्टिल आप लोगों ने भेजा था, तो इसको जो ऑब्जेक्शन के लिए डाला गया है। ठीक है, इसका आंसर आयोग ने सी दिया है, और ये मेरा भी सी है, मैंने भी सी ही मार्क किया है, तो मेरा सही है। बट स्टिल आप लोगों ने बोला था तो ऑब्जेक्शन के लिए डाला गया है। ठीक, और इसका ऑब्जेक्शन का रीजन क्या था, क्योंकि 1970 1937 में जो है वो बने थे। ठीक है, फिर अगेन ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला भी आप लोगों ने भेजा था, इसका भी ऑब्जेक्शन डाला गया है। इसका आंसर आयोग ने डी दिया है, मैंने भी डी मार्क किया है। ठीक है, मैं ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कोई कमेंट सेक्शन में ये ना लिखे कि भैया आपका जो गलत है आप वही डिस्प्यूटेड के लिए बोल रहे हैं। नहीं, ये मेरा गलत सही गलत नहीं है, सही है एज पर आंसर की, बट स्टिल ये भेजा गया है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये अगेन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये भी आप लोगों ने भेजा था इसका उसके साथ प्रूफ के साथ। ये भी इसका आयोग ने आंसर बी दिया है, मेरा भी आंसर बी है, बट स्टिल भेजा है मैंने। ठीक, देन ये वाला स्टेट लेजिस्लेचर, इसका आयोग ने आंसर ए दिया है, मैंने भी ए मार्क किया है आपके सामने। ठीक है, ए मार्क किया, बट स्टिल ये वाला जो है भेजा गया, क्यों? क्योंकि ये ओनली नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब और भी लैंग्वेज में जो मदर टंग है उसमें भी अलाउ कर देता है। देन इसका जो है ये प्रूफ यहाँ लगाई रखा है। देन ये वाला क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट वाला, देखिए हालांकि इसका आयोग ने आंसर दिया है ओनली वन। ठीक है, डी दिया है, मेरा मैंने ए लगाया था। अब मेरा गलत है आयोग के आंसर के हिसाब से, बट स्टिल मेरा ये मानना है कि आयोग ने जो आंसर दिया है वो ठीक दिया है। ठीक है, तो इसमें भी डाउट हालांकि भेजा गया है, बट स्टिल मैंने पहले प्रूफ लगाया था इसका कि जो है ये ये केस था, एक क्या नाम है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या वाला। बट स्टिल मैंने कई सारे मेरे फ्रेंड हैं जो एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे मैंने इससे डिटेल में चर्चा करी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो टू वाला है ना, प्रिवेलिंग सोशल वैल्यू तो ठीक है। ठीक है, बट सोशल नीड्स को नहीं माना जाता है। ठीक है, तो सोशल नीड्स के आधार पर ये गलत हो जाता है, तो इसलिए आयोग ने जो आंसर दिया है ओनली वन, इसको चेंज होने के चांसेस बहुत कम है, मिनिमम है चांसेस, ना के बराबर ही लेके चलिए। बट स्टिल ये मेरा गलत है और चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे को अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है इसके हिसाब से, तो कोई ये ना बोले मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन भी अगेन अगेन जो ये है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में नहीं थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, और मैंने ये ठीक मारा है, बी है आंसर इसका, आयोग ने भी बी दिया है, बट स्टिल इसको भेजा गया है। ठीक है, तो मेरा ऐसा नहीं है कि जो मेरा गलत है वही भेजा गया है, अभी तक तो मेरे जितने सही है वही भेजा है। फिर ये वाला भी है, देखिए ये 1918 में आयोग ने इसका आंसर सी दिया है, मैंने भी आंसर सी मार्क किया है, बट स्टिल एम ए अंसारी भी कई जगह दे रखा था तो इसको भेजा गया है। फिर अगला क्वेश्चन ये है, देखिए ये वाला नहीं भेजा है क्योंकि ये तो पता था, ये कौटिल्य है, आंसर सी है इसका, तो इसका करेक्ट है आंसर नागार्जुन। हालांकि नागार्जुन दो लोग थे, एक नागार्जुन जो कनिष्क के समय थे, ठीक है, और एक नागार्जुन बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी के टाइम पे भी एक नागार्जुन नाम के व्यक्ति थे, तो ये आंसर ठीक है, इसलिए इसको नहीं भेजा है। ठीक है, पहला ऐसा है आंसर देखिए जो मेरा ठीक है, बट स्टिल नहीं भेजा है। देन ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आयोग ने आंसर सी दिया है। ठीक है, मैंने भी सी मार्क किया है। ठीक है, बट स्टिल ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वजह से इसको जो है ऑब्जेक्शन में डाला गया है, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं। देन ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आंसर जो है आयोग ने सी दिया है। ठीक है, और मैंने डी मार्क किया था, बट स्टिल ये फर्स्ट न्यूज़पेपर पूछ रहा है, लेकिन ये जर्नल था, जो पटना हरकारा है ये जर्नल था। ठीक है, बट 70th में भी ऐसा एक क्वेश्चन था तो उन्होंने कैंसिल नहीं किया था आयोग ने, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी कैंसिल नहीं करेंगे, बट तो इसको भी चांसेस कम ही लेके चलिए इसको कैंसिल होने का। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने एंडो पैरासिटिज्म सिटिज्म मारा है, आयोग ने इसका आंसर ए दिया है, बट स्टिल ये वाला भी भेजा है क्योंकि बहुत जगह पैरासिटिज्म भी दे रहा था और कई जगह एंटो पैरासिटिज्म भी दे रहा था। और ये देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये वाला नालंदा यूनिवर्सिटी वाला, आयोग ने इसका आंसर डी दिया है, मैंने भी डी मार्क किया है, देखिए आपके सामने है। बट नालंदा यूनिवर्सिटी का जो पहला बैच आया था, ठीक है, वो 2014 में आया था, रीस्टैब्लिश मतलब उसकी नींव रखी गई थी वो 2010 में रखी गई थी, तो इसके आधार पे इसको भी डाला गया है चैलेंज करने के लिए। ठीक है, देन ये देखिए ये एक्ट पास किया गया था 2010 में, सितंबर में पहला बैच ऑफ स्टूडेंट को एनरोल किया गया था। फिर ये वाला क्वेश्चन जो है, इसका आयोग ने आंसर बी दिया है। ठीक है, और मैंने डी मार्क किया था, देखिए आपके सामने है, और बट मुझे नहीं लगता कि इसको चेंज करने की जरूरत है, बट स्टिल आपने जो भेजा था, जो प्रूफ वगैरह भेजे थे उसके आधार पर ऑब्जेक्शन डाला गया, बट स्टिल इसके चांसेस ना ही लेके चलिए कि ये चेंज होगा। ठीक है, तो आयोग इसका बी है तो बी ही रहने देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि 2023 में हुआ था, 2022 में नहीं हुआ था, इसका मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी चेंज होने के चांसेस कम है क्योंकि इसका आंसर आयोग ने बी दिया है।
ठीक है, और बी ही है इसका आंसर। मैंने हालांकि डी मार्क कर रखा था, बट स्टिल ये बी ही होगा। आयोग इसमें चेंज करने के चांसेस कम है। इसमें चैलेंज इस आधार पे किया है, लेकिन चैलेंज फिर भी भेजा गया। चैलेंज इस आधार पे भेजा गया है कि रशिया का डेटा ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रशिया का डेटा ही अवेलेबल नहीं है। तो किस आधार पे आप मानोगे कि रशिया का जो एक्सपोर्ट है वो मतलब कम है? हालांकि वो ऑब्वियसली ये तो पता है कि बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, तो एक्सपोर्ट कम ही होगा। बट स्टिल जब डेटा ही नहीं है, बिना डेटा के आधार पे ऐसे गेस तो नहीं कर सकते ना किसी चीज को आप। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन भी है कि ये 6% वाला जो है मल्टी डायमेंशनल पोर वाला, ये जम्मू कश्मीर हिमाचल दोनों है। इसका आयोग ने आंसर डी दिया है। ठीक है, और इसके भी चेंज चेंज होने के चांसेस कम है। हालांकि जम्मू कश्मीर जो है एक यूटी है, इसके आधार पर जो है इसका चैलेंज भी भेजा गया है। देन ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आयोग ने आंसर ए दिया है, मैंने भी ए मार्क किया है। ठीक है, लेकिन इसमें गलत क्या है, इसमें इंक्रीज्ड टू नहीं था ये। ठीक है, सितंबर के अराउंड जो है ना, सितंबर 2024 के अराउंड इसका ये बढ़ के 700 बिलियन के आसपास चला गया था। बाद में डिक्रीज हुआ था दिसंबर तक, तो डिक्रीज हुआ था दिसंबर तक, तब 640 बिलियन हुआ था। तो इसके आधार पे इसको भी डाला गया है। हालांकि मेरा ठीक है, ये फिर भी डाला है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हैं जिनका डिस्प्यूट डाला गया है। ठीक है, अब आप बताइए इनमें से कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, मेरे तो मैक्सिमम सही हैं जिसको डिस्प्यूट में डाला गया है, बट स्टिल आप लोगों ने बोला था तो डाला गया है। फिर एक एईडीओ का जो है एक एग्जाम पैटर्न ये बता देता हूँ मैं, छोटा सा एक परिचय देता हूँ कि एईडीओ का एग्जाम होने की पहले तो संभावना जो है, ठीक है, वो आपका जनवरी से पहले तो नहीं है, तो मिड जनवरी के बाद ही एग्जाम की संभावना है। और टोटल 935 पोस्ट हैं। ठीक है, और लेवल 5 की पोस्ट है ये। 3 पेपर अभी तक बोला है आयोग ने कि 3 पेपर होंगे। जैसे सीडीएस में होता है ना, सीडीएस में भी 3 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर इसमें लैंग्वेज का होगा। ठीक है, इसमें इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होगा। और ये क्वालिफाइंग है, मतलब 100 मार्क्स का है, एंड ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, बट ये बोला जा रहा है कि इंग्लिश वाला पार्ट को अलग क्वालिफाई करना है, हिंदी वाले पार्ट को अलग क्वालिफाई करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 में से 30 नंबर ला के आप क्वालिफाई कर दें, इंग्लिश वाले पार्ट में अलग मतलब सेक्शनल क्वालिफिकेशन भी है इसमें। फिर सेकंड पेपर जो है आपका जीएस का होगा। ठीक है, जीएस का वही सिलेबस है जो बीपीएससी का है, बट उसमें जो आपका ये बिहार स्पेशल वाला पोर्शन है, ठीक है, उसको एक स्पेशल अटेंशन जरूर दीजिएगा, बिहार स्पेशल वाले को। ठीक है, और जो थर्ड वाला है, थर्ड पेपर होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा ऑब्वियसली। थर्ड पेपर होगा आपका वो एप्टीट्यूड का होगा, मतलब मैथ्स मैथ्स रीजनिंग वगैरह का। ठीक है, तो एसएससी वगैरह की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए ये इजी रहेगा। ठीक है, इसको भी लेके चलिएगा। तो ये तीनों जो है, और ये दो के आधार पर, सेकंड और थर्ड पेपर के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, इसमें और कोई पेपर नहीं होने वाला है, मतलब नो मेंस, नो इंटरव्यू। तो इसी एक पेपर के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन करिएगा। और अभी तो काफी समय है, तो प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर बाकी अभी जो है यूपीपीएससीएस का पेपर है। ठीक है, 12 अक्टूबर को। उसके लिए हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। ठीक है, आप पीवाईक्यू की सीरीज जाके देखिए, और ये देखिए कितने क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंस रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीपीएससी में भी मैंने बताया था कि बीपीएससी में भाई पीवाईक्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, 71st बीपीएससी, लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई डायरेक्टली दिखा दो कितने क्वेश्चन है। डायरेक्टली नहीं आते हैं भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, फंसते हैं। ठीक है, इन डायरेक्टली डायरेक्टली तो मुश्किल से 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, इनडायरेक्टली जितना मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसके आधार पे मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ। देखिए, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू कराया था मैंने, 45th बीपीएससी तक कराया था, 70th बीपीएससी से जाते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में। किसी को भी एक रैंडमली एक पेपर खोल लेता हूँ, जैसे 56 से 59 बीपीएससी वाला है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें कितना डिटेल में मैंने चीजों को करा रखा है कि जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए, एन ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, विग्रहराज फोर्ट, ये क्वेश्चन देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा से रिलेटेड। हरिकेली नाटक है, जैन टेम्पल में लिखा हुआ था 2.5 दिन का झोपड़ा, किसने लिखा था? वो विग्रहराज फोर्थ ने लिखा था, ये हरिकेली नाटक संस्कृत में, चौहान रूलर थे। तो इससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं, ठीक है, देखिए कैपिटल ऑफ शिवाजी वो क्या था? रायगढ़। फिर उसके बाद पूना का जो है पेशवा, फिर शाहू जी की सतारा थी। मतलब जितना उससे रिलेटेड चीजें हैं सब मैंने डिटेल में करा रखा था। तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें से फंसे होंगे। इस तरह से पढ़ना होता है। आप एक बार पीवाईक्यू की सीरीज जाके देखिए, वहां से आपको आइडिया लगेगा। तो इसी आधार पे जो है ये जो है यूपीपीएससी की भी पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि किस आधार पे किस चीजों कैसे चीजों को जो है प्रॉपर से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोहनजोदड़ो लोथल, लोथल में ऑन साइट म्यूजियम है वियतनाम में। ठीक है, प्लोड फील्ड जो है कालीबंगन में, ये पीवाईक्यू में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एडिशनल मैंने चीजें बताई हैं। तो यहाँ से बहुत सारी चीज क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। तो आप इसको जरूर जाके फॉलो करिएगा। इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। देन फाइनल मैसेज यही दूंगा मैं कि 75 प्लस अगर आपके बन रहे हैं, ठीक है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल करिए। और जैसा मैंने बोला था कि यूपीपीसीएस का एक बार पेपर हो जाने दीजिए।
12 अक्टूबर को है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोग मेंस का अपना खुद का शुरू करेंगे, फ्री इनिशिएटिव, जिसमें आपका डेली आंसर राइटिंग होगा, और आंसर राइटिंग को आंसर को चेक करके फिर आपको भेजा जाएगा। तो उसके लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं खुद बनाऊंगा और खुद चेक करके भी भेजूंगा। मैं मल्टीपल टाइम्स मेंस लिख चुका हूँ। फिर उसके बाद जो है चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए उसका वीडियो के लिए। फिर यही, मैं ज़्यादा और आपका समय नहीं लूंगा, इतने के साथ जो है वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब जैसे ही आपका रिवाइज आंसर की आती है तो फिर अपडेट के साथ मिलते हैं।